नमस्कार। सृष्टि की रचना में 3 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं। सतोगुणी शक्ति, रजोगुणी शक्ति, तमोगुणी शक्ति। तो तीनों शक्तियों में अनिवार्य संबंध है, इसलिए ये तीनों शक्तियाँ इस सृष्टि में रहेंगी ही। प्रारंभ में सूक्ष्मता से स्थूलता की ओर अग्रसर हो रहा था, जिसको संचय धारा कहते हैं। और इस स्थूल जगत का जो सर्वोच्च कोटि का प्राणी है मनुष्य है, और मनुष्य की जो अंतिम यात्रा है यह स्थूलत्व से सूक्ष्मत्व की ओर बढ़ना, माने स्थूलता को सूक्ष्मता में रूपांतरित कर देना। तो स्थूलता को सूक्ष्मता में रूपांतरित कैसे किया जाए, ये जो तकनीक है यही कहलाता है स्पिरिचुअल साइंस। इसी को अध्यात्म विज्ञान कहते हैं। तो कौन कौन से कारक जड़ता को कायम रखने में सहायक होते हैं, उन कारकों को कैसे तोड़ा जाए, कमज़ोर किया जाए या उसको रूपांतरित किया जाए सूक्ष्मता में, यह जो बातें होती है वो स्पिरिचुअल साइंस में होती है। तो इस हिसाब से स्पिरिचुअल साइंस के अनुसार षष्ठ रिपु अष्टपाश है, मतलब 6 शत्रु हैं और 8 बंधन हैं मुख्य रूप से। तो ये जो 6 शत्रु हैं ये मनुष्य को जड़ता की तरफ खींचते हैं, माने जड़ता में कायम रखने के लिए मनुष्यों को एक दबाव बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो ये जो षष्ठ रिपु हैं, इनको कैसे कंट्रोल करके और इनको रूपांतरित कैसे किया जाए ताकि मनुष्य को सूक्ष्मत्व में प्रतिष्ठित होने में सहायक हो, इसका विस्तार से श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने अपने धर्म ग्रंथों में चर्चा किया है। तो बंधुओं, आज मैं संक्षेप में जो षष्ठ रिपु हैं उन पर प्रकाश डालूंगा, बिल्कुल ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बताने का कोशिश करूंगा। तो आगे बढ़ने से पहले मेरा वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और आइकन बेल को दबा दें। तो बंधुओं, इस षष्ठ रिपु में जो 6 तरह के शत्रु हैं, उनमें पहला है काम। काम को शास्त्रों में रिपु कहा गया है, शत्रु कहा गया है। अब शत्रु किसको कहते हैं? तो शत्रु उसको कहते हैं जो मनुष्य के मन को जड़ता की तरफ खींचता है, भौतिकता की तरफ खींचता है, भौतिकता में लिप्त रहने के लिए प्रेरित करता है। यह है शत्रु, यह है रिपु इनमें। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जो नेगेटिव फोर्सेस हैं या पॉजिटिव फोर्सेस हैं, सबके सब तो परम पुरुष का ही फोर्स है, तो इनका दमन नहीं किया जा सकता। अगर दमन करोगे तो उसका साइड इफेक्ट बड़ा खतरनाक होता है। तो इसको रूपांतरित किया जा सकता है। तो जो काम रिपु है, यह मूलाधार चक्र में जो 4 वृत्तियाँ हैं उसमें से एक है काम वृत्ति। ये वृत्ति भी है और रिपु भी है। वृत्ति के बारे में मैंने पहले कहा था कि वृत्ति जो है सो मनुष्य को एनर्जी प्रदान करता है, ऊर्जा, वाइटल एनर्जी, जिस एनर्जी को मनुष्य रूपांतरित करके सूक्ष्म जगत में अपने आप को तीव्र गति से आगे बढ़ा सकता है। तो काम, जब यही जो काम है ये भौतिक जगत में मनुष्य को ले जाने का कोशिश करता है, मतलब मनुष्य का मन इस काम जो वासना है उसमें ऐसा जकड़ जाता है,
ऐसा उसका गुलाम हो जाता है कि भौतिकता की तरफ उसका मन भागता है ज़्यादा। ये संसार में जो है ना, धन है, दौलत है, सुरा है, सुंदरी है, नाम है, जश है, ये सब भौतिक चीज़ें हैं, जिस क्षण भंगुर चीज़ें हैं। प्रारंभ में लगता है कि बहुत बढ़िया है, सुख प्रदान करता है, लेकिन इसका जो अंततः जो परिणाम है बड़ा भयावह होता है, कष्टदायक होता है। तो काम का अर्थ होता है इच्छा, ऐषणा, चाहत। तो अगर ये जो काम वासना है इसको दमन कर दिया जाए या इसको नष्ट करने की कोशिश किया जाए, अर्थात मनुष्य की इच्छा को मार दिया जाए, मनुष्य के अंदर जो चाहत है ऐसा उसको मार दिया जाए, तो मनुष्य का मन उर्वर भूमि की तरह हो जाएगा। अरे उस उर्वर भूमि नहीं, क्या बोलते हैं उसको, बंजर भूमि की तरह। आप जानते हैं कि बंजर भूमि में हरियाली तो गिरती नहीं है। तो उसी तरह से मनुष्य का मन जब बंजर भूमि हो जाएगा तो मनुष्य क्या है, एक साधना नहीं कर सकता है, प्रभु से प्रेम नहीं कर सकता है, मोहब्बत नहीं कर सकता है। और हम जानते हैं कि आनंद की अनुभूति, आनंद के सागर में गोता लगाने के लिए का सबसे जो बढ़िया, सुंदर और सुलभ साधन है प्रेम है, मोहब्बत है, आकर्षण है। किसके प्रति? आनंद के सागर के प्रति, उस शक्ति के प्रति जहाँ पर केवल आनंद ही आनंद है। उसी को तो परम पुरुष, उसी को तो परम पिता कहते हैं, उसी को तो अध्यात्म साधना कहते हैं। तो इसलिए जो काम वृत्ति, काम जो रिपु है उसका दमन नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके अपने बुद्धि और विवेक से ऐसा नियंत्रित करके रूपांतरित कर दो कि उसके अंदर जो वाइटल एनर्जी है, अद्भुत शक्ति है, वह उद्धर्व हो जाए। मतलब भौतिक दुनिया में नहीं भाग करके वो भागे आध्यात्मिक जगत में, आनंद के उस स्रोत के खोज में, उसके चाहत में, उसके प्रेम में। यह है काम। दूसरा रिपु है क्रोध। क्रोध स्वाधिष्ठान चक्र में क्रूरता एक वृत्ति है। तो क्रूरता और क्रोध में अन्योन्याश्रय संबंध है। तो क्रोध जो है एक तरह से एनर्जी है, ऊर्जा है, शक्ति है। तो कहा जाता है कि जो व्यक्ति क्रोध को पाल करके रखता है वो किसी भी जंग को जीत सकता है। तो यदि इस क्रोध रिपु को, ये क्रोध जो शक्ति है उसको अपने विवेक और बुद्धि के सहारे इसको उचित जगह पे सदुपयोग किया जाए, इसको रूपांतरित किया जाए, तो यह क्रोध मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने में बहुत सहायक होता है, उद्धर्व गति की ओर बढ़ने में बहुत सहायक होता है। लेकिन यही क्रोध का नियंत्रण जो है विवेक से नहीं किया जाए, बुद्धि से नहीं किया जाए, तो यह क्रोध जो है भौतिक जगत में ये जो दुनिया की चीज़ें हैं, धन दौलत, शक्ति, माया, क्या बोलते हैं, नाम जस को अर्जित करने के लिए क्रोध का जब उपयोग किया जाता है, तो यही क्रोध जो है सो अपने के लिए भी खतरनाक होता है, दुनिया के लिए खतरनाक हो जाता है। एक क्रोधी व्यक्ति अगर अपने विवेक से क्रोध का सदुपयोग करे तो किसी भी वैसा व्यक्ति को सहायता करके पुण्य प्राप्त कर सकता है जिसके प्रति अन्याय हो रहा है, जिसका शोषण हो रहा है, जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसको अगर मान लो कहीं माँ बहनों का इज्जत लूटा जा रहा है, तो अगर विवेक और बुद्धि से सदुपयोग किया जाए तो यह क्रोध जो है अन्याय, शोषण, अत्याचार से रक्षा करने में सहायक होता है। हाँ, उस पुण्य के फलस्वरूप मनुष्य अपने प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है, आनंद लाभ करता है। लेकिन अगर इसका दुरुपयोग किया जाए
तो इसी क्रोध की बदौलत अत्याचार भी होते हैं, शोषण भी होते हैं, अन्याचार होते हैं, व्यभिचार होता है। इसी को बोलते हैं अंधेर नगरी, अंधेरा का साम्राज्य। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक साधक हैं वो स्पिरिचुअल साइंस, उसका आध्यात्मिक जो तंत्र और जो टेक्निक है उसके माध्यम से क्रोध को सदुपयोग करके और उसका ये एनर्जी है, उस एनर्जी को आनंद के सागर में गोता लगाने का के लिए उपयोग करते हैं, आनंदित होते हैं। जो साधक हैं वो बिल्कुल सरल होते हैं, उनको गुस्सा जल्दी नहीं आती है, लेकिन जब क्रोध आती है, जब उसके अंदर गुस्सा आता है तो अन्याय और शोषण के विरोध में, तो जब एक बार वो उस शक्ति को आंदोलित कर लेता है तो फिर वह वापस नहीं आता है जब तक कि उस अन्याय या दुष्टों का सर्वनाश नहीं कर दे। तो इसलिए भगवान शंकर का जो कहा जाता है तीसरा नेत्र जब खुलता है तो दुष्टों का संहार, संपूर्ण संहार माने महाविनाश करके ही फिर बंद होता है। ते है क्रोध। अब तो इसलिए क्रोध का दमन नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति चाहे कि क्रोध को समूल नष्ट कर दें, दमन कर दें, तो कई तरह की विकृतियां पैदा हो जाती हैं। वो शोषण का शिकार हो जाता है और संग्राम विमुख हो जाता है। हम जानते हैं कि स्थूलता माने जड़ता को तोड़ने के लिए, स्थूलत्व से सूक्ष्मत्व को बढ़ने के लिए पग पग पे संग्राम है, पग पग पे संघर्ष है। और संघर्ष को पार पाने के लिए, उसको भेदन करने के लिए क्रोध की भी आवश्यकता होती है। हमारा इतिहास गवाह है कि बौद्ध काल में जो ऐसा प्रचार प्रसार किया गया अहिंसा के गलत परिभाषा में, जिसमें क्रोध करना नहीं है, बिल्कुल नहीं, जिसके चलते बाहरी दुश्मनों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। तीसरा है मोह, मणिपुर चक्र में होता है। मोह एक तरह से वृत्ति भी है और यह रिपु भी है। मोह में प्यार झलकता है, प्रेम झलकता है, आकर्षण झलकता है, अपनापन झलकता है। लेकिन यह मोह जो है ये भौतिक वस्तुओं के प्रति, ये जो जागतिक, ये सांसारिक चीज़ें हैं, धन संपत्ति है, आई क्या बोलते हैं, भौतिक दुनिया के नाम है, यश है, स्त्री है, पुरुष है, इन सारी चीज़ों के प्रति जब मनुष्य का आकर्षण माने आसक्ति, चाहत बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेम हो जाता है, प्यार हो जाता है, मोहब्बत हो जाता है, तो इससे मनुष्य का मन स्थूल जगत में ही फंस जाता है। और इस कदर फंसता है कि उसके चक्कर में फंस करके मनुष्य कुछ अपने निहित स्वार्थ के लिए अन्याय करना लगता है, पाप करने लगता है, वह काम करने लगता है जिससे अपना क्षुद्र फायदा के लिए समाज के अन्य लोगों को, अन्य वर्ग को नुकसान होने लगता है। जैसे आप देखे होंगे कि मनुष्य को ये जो शरीर है, इसके लिए बहुत ज़्यादा भौतिक संपदा की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा मकान की ज़रूरत है, साधारण कपड़ा की ज़रूरत है, सात्विक आहार की ज़रूरत है। लेकिन एक एक व्यक्ति के पास लाखों करोड़ों के भौतिक संपदा है।
वो छोड़ना नहीं चाहता है, जानते हुए भी कि मृत्यु के पश्चात यह उसके साथ नहीं जाएगा, किसी काम का नहीं होगा, और उसके जो वारिसान हैं, बेटा बेटी नाती पोता, वो भी उसका सदुपयोग करेगा कि नहीं करेगा इसका कोई गारंटी नहीं। ये मनुष्य जानता है, फिर भी इतना उसका मन जो है सो उसके प्रति आसक्त है, उसमें फंसा हुआ है कि वो छोड़ना नहीं चाहता है। दैट यही है मोह। तो विवेक के द्वारा, आध्यात्मिक साधना से विवेक जो जागृत होता है, जो बुद्धि डेवलप होता है, उसके माध्यम से इस मोह को छोड़ करके, इस मोह भी एक तरह से एनर्जी है, शक्ति है, वृत्ति है, उसको रूपांतरित करके ये जो आनंद के सागर है परम पुरुष ईश्वरीय शक्ति, उधर जाया जा सकता है। तो मोह भी रिपु है जरूर, लेकिन अगर विवेक से, बुद्धि से इसका सदुपयोग किया जाए तो यह मोह जो है प्रेम में रूपांतरित हो जाता है। और जब प्रेम में रूपांतरित हो जाता है तो 100 में 100% मनुष्य का मन परम पुरुष की तरफ आकर्षित हो जाता है, उधर दौड़ने लगता है, जहाँ पे ये सांसारिक जो जड़ वस्तुएं हैं उसका चाहत खत्म हो जाता है, प्रेम करने लगता है। यही तो भक्ति है। तो भक्ति के चरम पराकाष्ठा में पहुंचने के लिए ये जो मोह रिपु है, इसका सदुपयोग किया जा सकता है। षष्ठ रिपु को सरल एवं स्पष्ट शब्दों में व्याख्या करने का कोशिश किया। इससे संबंधित किसी भी तरह का सवाल यदि आपके मन में हो तो पूछ सकते हैं, और मैं यथासंभव जवाब देने का कोशिश करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।